हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमारा ग्वालियर संभाग चल रहा था, ठीक है। ग्वालियर संभाग में एक बार देख लीजिए मैप को। ये देखिए, ग्वालियर संभाग में हमारे ये 2 ज़िले कवर हो गए थे। ये 3 ज़िले अब हम कवर करेंगे इस मैप में, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं शिवपुरी ज़िले से। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखें अगर, तो यहाँ पर एक नरवर का किला है जो कि राजा नल की राजधानी हुआ करती थी। राजा नल और दमयंती की कहानी के बारे में आप लोगों ने, रानी दमयंती की कहानी के बारे में शायद सुना हो आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि राजा नल की राजधानी नरवर किस जिले में स्थित है, तो शिवपुरी में। यहाँ पर सांख्या राजे सिंधिया जी की छत्रियाँ यानी कि मेमोरियल्स भी स्थित हैं, ठीक है। शिवपुरी कभी जाएंगे तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे जी को यहाँ पर फांसी दी गई थी, शिवपुरी जिले में है। और यहीं पर उनका मेमोरियल यानी कि स्मारक बनाया गया है, एक पार्क जैसा बनाया गया है, वहाँ पर मेमोरियल है। एक बार यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु वाज बिट्रेड एंड हैंग्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हु वाज बिट्रेड एंड एग्जीक्यूटेड, ऐसा कुछ था। तो आंसर था तात्या टोपे, ठीक है। तो आप देख लेना। एरिया वाइज शिवपुरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद शिवपुरी। और शिवपुरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों जिलों को टच करती है। मैप में इसको देख लेना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। स्टार बना लीजिए इस पर, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एमपीपीएससी में। अब फिर जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव एक और देखिए, यहाँ पर माधव नेशनल पार्क स्थित है। अब ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो ये नेशनल हाईवे 3 पर आता है, लेकिन अब न्यू नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवे 46 पे आने लगा है, ठीक है। तो बुक्स में अभी अपडेट नहीं हुई है ये न्यू नंबरिंग, और एक बार ओल्ड नंबरिंग पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने लिख दिया है। यहाँ पर जॉर्ज कैसल है और सांख्या सागर लेक है, ठीक है। तो सांख्या राजे सिंधिया की छत्रियाँ भी यहीं पर हैं शिवपुरी में ही, और माधव नेशनल पार्क में सांख्या सागर लेक है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। एक फैक्ट यहाँ पर देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी का शिवपुरी से संबंध है, ठीक है। अभी आईएनए के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, देख लीजिए एक बार फिर भी। अब बात करें तो शिवपुरी इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सोलर ऑपरेटेड टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है, सौर्य ऊर्जा द्वारा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज इज लोकेटेड इन अमोलपाटा ऑफ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी याद रखना है। यहाँ पर एक फॉरेस्ट का ट्रेनिंग स्कूल है, देख लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंध नदी प्रवाहित होती है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जैसे कि सिंध नदी के कभी ऐसे आ जाएंगी कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो उस हिसाब से हमें याद रखना है। कत्था बनाने की फैक्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ चुका है एक बार कि मध्य प्रदेश में कत्था बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है, शिवपुरी में, और खैरवाड़ जनजाति इससे संबंधित है, ठीक है। करेरा एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आईटीबीपी का कैंटोनमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो आईटीबीपी कौन से बॉर्डर पर लगी हुई है ये भी आप मुझे बताना देख करके। करेरा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, सोच रही है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित किया जा रहा है, और ब्लैक बक्स को भी यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पीर बुदान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो शिवपुरी जिले में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कूनो रिवर का उद्गम स्थान है जो कि चंबल नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो कूनो नदी कहाँ से निकलती है, शिवपुरी जिले से, याद रखना ये फैक्ट भी। अब आईएनए के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। आईएनए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैसे ये एमपी का पोर्शन नहीं है, लेकिन आईएनए का अब जिक्र हुआ है तो हम देख लेते हैं। 1942 में सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह जी ने आईएनए को बनाने का प्रयास किया सिंगापुर में, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कमान रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी, ठीक है, आप लोगों को पता हो शायद। पहले सिंगापुर में बना था, फिर जो नेताजी थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसके हेडक्वार्टर्स को सिंगापुर से रंगून में शिफ्ट कर दिया। उसमें 4 ब्रिगेड बनाई गई थी, आप लोगों को अगर पता हो, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो उसमें से जो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी
उसकी कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन जी को सौंप दी गई थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन जी का शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, जब APJ अब्दुल कलाम जी के अगेंस्ट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यही थी। ठीक है, फिर जब नेताजी की डेथ हो गई उसके बाद जितने भी ऑफिसर्स थे उनको पकड़ लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो उसे बोलते हैं INA ट्रायल्स या रेड फोर्ट ट्रायल्स। सर्वप्रथम किन पर मुकदमे चलाए गए थे? प्रेम सहगल जी, गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी, इनके अभी मैंने बताया था शिवपुरी जिले से संबंध है, और शाहनवाज खान जी। ठीक है, तो इन्हें मतलब फिर सजा वगैरह हुई, लेकिन कांग्रेस ने एक डिफेंस कमेटी बनाई लॉयर्स की, जिसके हेड थे भूलाभाई देसाई। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और अदर लॉयर्स थे जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और आसफ अली। ठीक है, तो इन्होंने डिफेंस में बहुत सारी बातें कही और फिर इन्हें फाइनली छोड़ दिया गया। ठीक है, रिहा कर दिया गया। तो ये फैक्ट्स याद रखना है। अब हम चलते हैं गुना जिले की तरफ। तो हिस्टोरिकली देखें तो अवंती किंगडम का हिस्सा रह चुका है गुना, जिसकी स्थापना किसने की थी? अवंती किंगडम की चंद्रप्रद्योत महासेन ने। ठीक है, यहाँ पर एक 16वीं-17वीं शताब्दी का बजरंगगढ़ का किला है। ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग कभी इस तरफ आए तो ज़रूर जाइएगा। गुना को गेटवे ऑफ चंबल एंड मालवा कहा जाता है। गुना की लोकेशन मैप में आप देखिएगा, ऊपर की तरफ तो चंबल वाला क्षेत्र आ जाता है, यानी कि सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू, और नीचे की तरफ मालवा का प्लेट्यू, और यहाँ पर ऐसे गुना स्थित है। वैसे कुछ बुक्स में लिखा है कि गुना का कुछ पोर्शन बुंदेलखंड प्लेट्यू में भी आता है। ठीक है, तो और यहाँ पर गुना में आप एक खासियत देखेंगे कि यहाँ पर मालवा का कल्चर भी मिलता है, चंबल वाला भी मिलता है, और बुंदेलखंड का भी, मतलब मिक्स कल्चर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने, ज्योग्राफिकली इट लाइज बोथ ऑन सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू। एक स्पाइस पार्क है यहाँ पर, आवन गांव है, एक आवन गांव में स्पाइस पार्क है, जो कि भारत का चौथा स्पाइस पार्क है और मध्य प्रदेश का दूसरा है छिंदवाड़ा के बाद में। एक FDDI इंस्टीट्यूट है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी गुना में स्थित है। अब एक विजयपुर एक जगह है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। ठीक है, जिसकी स्थापना अमेरिका और इटली की मदद से की गई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने ये स्पेशली मेंशन किया है, स्टार बना लीजिए इस पर। यहाँ पर एक महारत्न कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म इसका है गेल, गेल बोल देते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एक्सप्लोरेशन सेंटर भी यहीं पर स्थित है। हिंदी में क्या बोलते हैं? भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक पाइपलाइन निकल रही है यहाँ से गेल से ही, HVJ। ठीक है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, मतलब विजयपुर से निकल रही है। इसका नाम क्या है? HVJ पाइपलाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों फैक्ट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पे पूरे पे। 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, पार्वती और सिंध नदी। ठीक है, मैप में देख लेना इसको, मैं बता चुका हूँ आपको मैप दोनों नदियों का। 2 बहुत फेमस मेले लगते हैं यहाँ पर, तेजाजी का मेला और हीरा भूमिया का मेला। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने देखो अलग से इनको हाईलाइट भी कर रखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनपुर यहाँ का औद्योगिक केंद्र है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया। एक साइकिल फैक्ट्री है यहाँ पर, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, काफ़ी बुक्स में आपको मिल जाएगा ये। अब ये ऊपर लिखा हुआ है, इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट कोरिएंडर प्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ का जो धनिया है वो इंटरनेशनल लेवल के लिए पे फेमस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, MP's फर्स्ट सेक्स वर्कर रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि पुनर्वास केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देख लेना। रावगढ़ तहसील है यहाँ पर, वहाँ पर एक JP यूनिवर्सिटी है, विच इज़ अ फर्स्ट प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, JP यूनिवर्सिटी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह बिलोंग्स टू रावगढ़। दिग्विजय सिंह जी का सबने नाम सुना ही होगा, इसी क्षेत्र से हैं वो, देख लेना इनको भी एक बार। अब हम चलते हैं अशोकनगर जिले की तरफ। तो सबसे पहली बात तो अशोकनगर को 15 अगस्त 2003 को पृथक जिला बनाया गया था, गुना से अलग करके। काफ़ी लोगों को पता होगा ये। एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है यहाँ पर, आनंदपुर साहिब, ईसागढ़ तहसील में लोकेटेड है। देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमेन अभिलेख, यानी कि तुमेन इंस्क्रिप्शन, कुमार गुप्त का, जो कि गुप्त डायनेस्टी के थे, इनका तुमेन इंस्क्रिप्शन यहीं पर मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि तुमेन अभिलेख कहाँ पर मिलता है, तो अशोकनगर में।
कदवा एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर 11वीं शताब्दी का एक मंदिर है और चंदेल मठ है, ठीक है, शैविज्म से संबंधित। चंदेरी का नाम आप लोगों ने लगभग सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो अच्छे से पढ़िए चंदेरी के बारे में, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फेमस आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल साइट है ये, ठीक है। अब हम चंदेरी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक किला है। सबसे पहली बात तो उस किले को बनवाया था राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में। ये यहीं पर ऐसा लिखा, वहीं पर लिखा हुआ है चंदेरी में, ठीक है, मैंने डायरेक्टली वहीं से देखा है। स्टार मार्क बना लीजिए इस पर। सबसे पहली बात, कुछ अदर चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पर? खूनी दरवाज़ा, कटी घाटी, हवा महल, नौखंडा महल, जौहर कुंड, बादल महल, कौशक महल, ठीक है। तो इनमें से कोई का भी नाम अगर आ जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो हम चंदेरी में लगा देंगे। चंदेरी में एक युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। किस किस के बीच में? बाबर और मेदिनी राय, 1528 में। ईयर भी याद रखना है, और किस किस के बीच में हुआ था ये भी। शायद सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन एक बार। यहाँ पर बेजू बाबरा जी की समाधि भी है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस हिंदुओं का मंदिर है, जागेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक है। कुछ बुक्स में जोगेश्वरी देवी लिखा रहता है, लेकिन ये जागेश्वरी देवी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जागेश्वरी देवी का मेला भी आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये एक फैक्ट मैंने कहीं बुक में तो नहीं देखा, लेकिन ये मुझे रैंडमली मिल गया था। अकबर के ऊपर एक किताब है, आपने सुना होगा, आईने अकबरी। अब ये आईने अकबरी किसने लिखी है ये आप सर्च करिए और मुझे बताइए। तो उसमें ऐसा कहा जाता था कि चंदेरी एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की एक मतलब प्लेस था, एक विलेज मेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग अकबर्स टेन्योर, ठीक है। तो चंदेरी मतलब बहुत ही पुरानी सिटी है, इसका मतलब ये है। चंदेरी इज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स हैंडमेड साड़ीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार की ऐसी खबर है कि आमिर खान और करीना कपूर जब वो 3 इडियट्स की शूटिंग चल रही थी ना, तो साड़ियों के लिए यहाँ पर साड़ियाँ लेने आए थे। और अभी भी बहुत रिसेंटली अभी आपने देखा होगा मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे, स्त्री मूवी की हुई है। तो अशोकनगर लाइज ऑन द मालवा प्लेट्यू एज वेल एज बुंदेलखंड प्लेट्यू। इसकी लोकेशन आप देख लेना। 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, सिंध और बेतवा। एक ही फैक्ट देखिए, प्रदेश की पहली खुली जेल या ओपन प्रिजन जिसका नाम है नवजीवन शिविर, ये मुगावली तहसील में स्थित है। अब कुछ कुछ जगह होशंगाबाद में भी लिखा रहता है, लेकिन ये मैंने मैक्सिमम बुक्स में पढ़ा है ये मुगावली में ही है, मतलब अशोकनगर में ही है, ठीक है। अब ये देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको नाम बताए थे इनके फ़ोटोज़ देखिए, मैंने ही क्लिक किए हैं ये सारे फ़ोटोज़। चंदेरी का किला है, जिसके अंदर का व्यू है किले के। ये खूनी दरवाज़ा है, ठीक है। कौशक महल, बादल महल, और ये बेजू बाबरा जी की समाधि है, ठीक है। तो अभी हमारा ग्वालियर संभाग यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आए हुए हैं या आ सकते हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहली बात तो देखिए, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। अब ये याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। याद करिए कि 1857 में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और 100 साल बाद ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था, ठीक है। तो 1957 बैटल ऑफ चंदेरी टुक प्लेस बिटवीन, अभी बताया है। तो ऑप्शन देखिए, बी बाबर एंड मेदिनी राय। सासबहू टेम्पल ऑफ ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब आप लोग देखिए ऑप्शंस, द्रविडियन स्टाइल, नागर स्टाइल, वैसर स्टाइल, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग को अगर याद हो कि मैंने इसके बारे में बताया नहीं है, ठीक है, तो मैंने लेकिन ये चीज़ ज़रूर बताई थी कि मोस्टली जो टेम्पल्स हैं मध्य प्रदेश या मतलब नॉर्थ इंडिया के, वो नागर स्टाइल में होते हैं। तो तेली के मंदिर से कंफ्यूज मत हो जाना, वो द्रविडियन स्टाइल में है, ये नागर स्टाइल में है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश वॉज, बता चुका हूँ, अच्छे से याद करिए। आंसर इज सी, ग्वालियर अखबार, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ऑप्शंस देखिए अच्छे से, सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ये। तो आंसर इज सी, शिवपुरी। विच ऑफिसर ऑफ INA इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। तो ये चारों INA के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश से संबंध है सी, गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी का।
जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एक्सप्लोरेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, भू उपग्रह केंद्र जो बताया था, तो आंसर इज सी, गुना। एचवीजे गैस पाइपलाइन पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन देखिए, भोपाल, ग्वालियर, गुना या इंदौर। अब ये भी बताया विजयपुर है ना, सी, गुना। अब ये क्वेश्चंस अभी पता नहीं कौन सी ईयर में असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आया था। फर्टिलाइजर्स वर्कशॉप गुना, यानी कि वही नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इज एस्टैब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्रीज? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, आंसर इज बी, अमेरिका एंड इटली। तो ऐसे क्वेश्चन हमको याद रखना है। नरवर, द कैपिटल ऑफ राजा नल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये भी बताया मैंने, राजा नल और दमयंती, शिवपुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन चंदेरी? अब पूछा है कि चंदेरी में क्या क्या स्थित है? कटी घाटी बिल्कुल है, खूनी दरवाज़ा भी है, नौखंडा महल भी है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पर। तो मध्य प्रदेश में सन टेम्पल कहाँ पर है? ग्वालियर में। ऑन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश जागेश्वरी देवी मेला इज सेलिब्रेटेड? अभी मैंने बताया है, लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो जोगेश्वरी देवी लिखा हुआ था वहाँ पर, तो वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। जागेश्वरी देवी का मेला है, कहाँ पर लगता है? बी, चंदेरी में। ठीक है। अब ये पूछा है कि सहरिया ट्राइब मेनली रिसाइड्स इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, अगर नक्शे में देखिए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, तो ऑप्शंस देखिए, सदर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या ईस्टर्न रीजन। तो अच्छे से देखिए मैप में, आपको पता होगा कि चंबल वाला क्षेत्र या ग्वालियर वाला क्षेत्र ये आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो आंसर इज सी। नारायण राव बोदस जी हैज़ डाइड रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस म्यूजिशियन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर मध्य प्रदेश में, तो ये देख सकते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, लैंड रिकॉर्ड्स एंड सेटलमेंट ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? याद होगा आप लोगों को, आंसर इज बी, ग्वालियर। तानसेन सम्मान इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ? ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं। तो तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, सी, हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब क्या क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पर एक तरफ तो मेले दिए हुए हैं और एक तरफ जिले दिए हुए हैं। तो तेजाजी का मेला गुना में, नागाजी मेला, कान्हा बाबा मेला और पीर बदान मेला। तो तेजाजी का मेला गुना सही है, कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर ये भी सही है, और पीर बदान मेला शिवपुरी ये भी सही है। अब ये देखिए, नागाजी का मेला इसमें भिंड लिखा है, लेकिन कहाँ पर है? आप लोगों को याद हो, नागाजी का मेला मुरैना में। मैंने आपको बताया था नाग और मोर। ठीक है। फिर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो एक तरफ एकेडमीज हैं और एक तरफ उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं। राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी 2008 सही है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज 1946 ये भी सही है। संस्कृत एकेडमी 1985 ये भी सही है। हिंदी एकेडमी 1965 ये गलत है। ठीक है, 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है ना, तो आंसर इज ए। हिंदी ग्रंथ अकादमी आपने सुना होगा, उसकी पुस्तक भी आती है एमपी की। अब एक ही क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश कीजिए कि ये देखिए, कंसिडर सम स्टेटमेंट्स अबाउट तानसेन। स्टेटमेंट 1, बॉर्न एज रामतनु पांडे। स्टेटमेंट 2, started his career under the patronage of Raja Ramchandra Singh of Rewa. Statement 3, he was invited by the Mughal Emperor Jahangir to his court. अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? तो पहला बिल्कुल सही है, उनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था, रीवा के राजा के दरबार में उन्होंने करियर की शुरुआत की, सही है। अब ये तीसरा गलत है, मुगल एम्परर ने तो इन्वाइट किया था लेकिन अकबर थे वो, जहांगीर नहीं। तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो अपन देखते हैं 1 और 2 कहाँ पर आ रहे हैं। स्टेटमेंट ये ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है फ्यूचर में आए, और ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो मिल ही रही है ना, फैक्ट्स तो मिल ही रहे हैं। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।